हेलो गाइस, पीसीएस हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हर्ष बेदिया। भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भाग 4 लेके आ रहे हैं, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। इससे पहले आपको पता है मूल अधिकार हम कंप्लीट करा चुके हैं। आपको 12 से लेके 35 जो आर्टिकल थे बिल्कुल डिटेल में कराया है हमने। आज बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इंग्लिश में बोलें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। शॉर्ट में जब मैं डीपीएसपी पढ़ाऊंगा इसको हम डीपीएसपी बोलेंगे शॉर्ट में, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं, देखते हैं। जैसे आपको पता है ये संविधान है, संविधान निर्देश देगा किसको? राज्य को निर्देश देगा। संविधान निर्देश देगा राज्य को कि राज्य के लिए, राज्य में जो रहते नागरिक हैं उनके लिए एक बेहतरीन पॉलिसी बनाए। जो भी इसमें 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद में लिखा गया है, कहा गया है, वो राज्य का कर्तव्य होगा, ड्यूटी होगी राज्य की कि इनको बखूबी पहुंचाए। एक जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से जो समानता है वो स्थापित हो पाए। ये संविधान ने निर्देश दिए हैं किसको? राज्य को। तो ये वाली बात कही है। आप वीडियो के अंत तक बने रहना, बेहतरीन कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ आपको। फैक्ट तो मिलेंगे, कॉन्सेप्ट आपको वो ज़्यादा ज़रूरी है आपको समझना, जिससे कोई भी डीपीएसपी से क्वेश्चन आए वो आपको टेकल कर पाओ आप उसको, ठीक है। और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करते रहना, जिससे कि अन्य लोगों तक ये प्लेटफॉर्म है जो आगे तक ये वीडियो पहुँचे, ठीक है। उद्देश्य है इसका, देखिए जैसे कि आपको पता है इनका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, अर्थात सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से जो समानता है उसको स्थापित करना है। इस अनुच्छेद का, इस भाग का जो काम है, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से जो समानता है उसको स्थापित करना है और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है इसका। उसके बाद आप देखेंगे ये भाग 4 जो है राज्य का कर्तव्य है, ये ड्यूटी है उसकी राज्य की कि ये प्रोवाइड कराएगा जनता के लोगों के लिए, ठीक है ना। ये बात योग्य नहीं है, हम कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। और भाग 4A है नागरिक का कर्तव्य है, तो ये वाली बात नॉट जस्टिसेबल है, ये भी बात योग्य नहीं है। लेकिन फंडामेंटल राइट बात योग्य थे, हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते थे। मूल अधिकार को हम चैलेंज कर सकते थे सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत, हाई कोर्ट में 226 के तहत चैलेंज कर सकते थे। यही है कि कल्याणकारी राज्य की जो बात है, राज्य बाध्य नहीं है, ना तो बाध्य योग्य है। लेकिन एक बात ज़रूर है इसमें, राज्य का ये कर्तव्य है, ठीक है। ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे। इसमें बता दूं, जो संविधान निर्माताओं ने यह विचार 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया, ये है ना। जो ये विचार था कहाँ से लिया? 1937 में जो निर्मित था आयरलैंड का संविधान, उससे लिया। लेकिन आयरलैंड ने तो कहीं से लिया होगा, वो स्पेन से लिया था। तो आप बात याद रखेंगे, स्पेन से आयरलैंड ने लिया, आयरलैंड से हमने वो लिया, ठीक है। हमसे अफ़गानिस्तान ने कुछ इसमें हिस्सा है, कुछ पार्ट है उसमें, उसने लिया अफ़गानिस्तान ने। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। और एक और पॉइंट वाली बात, जैसे मैंने आपको बताया था प्रियम्बल था, है ना, या फंडामेंटल राइट था, है ना। उसके बाद में डीपीएसपी है, देखो प्रियम्बल है जो उद्देश्य का है, प्रस्तावना है। जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला था इसको पता है? आत्मा कहा था। फंडामेंटल राइट्स में तो आर्टिकल 32 था, क्या था? आर्टिकल 32। इसको बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा था? आत्मा और हृदय कहा था। डीपीएसपी को ग्रैनविल ऑस्टिन है, उन्होंने डीपीएसपी को आत्मा और इसका दर्शन कहा है संविधान का। ये तीनों पॉइंट आप याद रखेंगे, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद आते हैं, जब ये वाली बात कहने के बाद में नोट किया होगा आपने, पहला पॉइंट हो गया हमारा उद्देश्य में। दूसरा पॉइंट देखेंगे आप, दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट ये कह रहा है, नीति निर्देशक तत्व संविधान निर्माताओं के द्वारा सरकार को दिए गए वो सकारात्मक निर्देश हैं जिनका देश के शासन संचालन में ध्यान रखा जाना चाहिए, ठीक है। ये वाली बात कही। तीसरा पॉइंट, इनका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की रचना करना है, ये वाली बात कही। अब इसकी विशेषताओं की बात करेंगे हम, विकास
से पहले हम विशेषताएं देखते हैं। क्या देखते हैं वो भी नोट कर लेना आप, विशेषताएं मैं बोल दे रहा हूँ। इसकी जो विशेषताएं हैं, जो तत्व हैं इसके डीपीएसपी के, राज्य की जो ये वाली बात कही, पॉलिसी या कानून से प्रभावी बनाते हैं इसको डीपीएसपी को। ठीक है, संवैधानिक निर्देश, जो संवैधानिक निर्देश है, विधायिका, कार्यपालिका या प्रशासनिक जो भी मामले हैं राज्य के लिए सिर्फ सिफारिशें हैं। क्या हैं? सिफारिशें हैं। विधायिका हो, कार्यपालिका हो या प्रशासनिक मामले हों, केवल राज्य के लिए ये सिर्फ सिफारिशें हैं। अनुच्छेद 36 के अनुसार भाग 4 में राज्य शब्द का वही अर्थ है जो मूल अधिकार में था, भाग 12 में, वो अनुच्छेद 12 में था, जो सेम वही चीज़ है, आप याद रखेंगे। केंद्र और राज्य सरकारों के जो विधायिका, कार्यपालिका के जो अंग हैं, सभी स्थानीय प्राधिकरण हैं, देश में सभी अन्य लोक प्राधिकरण वो भी इसमें सम्मिलित हैं। ये वाली बात आप याद रखेंगे, सेम है ये। निदेशक तत्व जो भारत शासन अधिनियम है, डीपीएसपी में भारत शासन अधिनियम 1935 में जो उल्लेखित थे, उन्हीं अनुदेशों को एक समान रख दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के शब्दों में निदेशक तत्व सिर्फ अनुदेशक के समान है, निर्देश के समान है। डीपीएसपी संविधान निर्देश देता है किसको? राज्य को। ये चीज़ें बाबा साहब अम्बेडकर ने कही। जो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार द्वारा गवर्नर जनरल, भारत के औपनिवेशिक कॉलोनियों के गवर्नर उनके लिए जो जारी किए जाते थे निर्देश, सेम वही है। जब डीपीएसपी कहा जाता है तो उन्हीं अनुदेशों को दूसरा नाम केवल और केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। विधायिका और कार्यपालिका के जो निर्देश हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? डीपीएसपी। अब आधुनिक लोकतंत्र में जो राज्य है, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जो विषय दिए गए हैं, है ना, तो ये निर्देश या बोले संविधान के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक आर्थिक और सामाजिक संरचना को स्थापित करने के लिए, समानता स्थापित करने के लिए, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए निदेशक तत्व की भूमिका अहम हो जाती है। किसके लिए? राज्य के लिए। ठीक है, ये वाली बात आप याद रखेंगे विशेषता से रिलेटेड। आगे अब बात करेंगे हम डीपीएसपी के विकास की। डीपीएसपी के विकास में जैसे वैश्विक विकास की बात करेंगे हम, स्पेन से है ना, आयरलैंड से, फिर भारत से, फिर अफगानिस्तान। मतलब कहने का मतलब ये है, स्पेन से इसने लिया, आयरलैंड से हमने लिया, हमसे अफगानिस्तान ने ले लिया। भाई जो चीज़ें अच्छी होंगी, अगर जो मूल तत्व अच्छे होंगे वो तो लिए जाएंगे ना। किसी व्यक्ति में अच्छे गुण हैं, वो गुण तो ग्रहण किए जाएंगे ना। तो वही सारी चीज़ें हैं। अलग अलग देश से हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी ली हैं, जैसे फंडामेंटल राइट हमने यूएसए से लिया था। अब इस भारत के विकास में फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, नेहरू रिपोर्ट जो साइमन कमीशन था 1927 में, उसके बाद 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट आई थी, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी की बात की गई थी। उसमें कांग्रेस का 1931 में कराची अधिवेशन हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसमें अध्यक्ष थे। फंडामेंटल राइट डीपीएसपी की बात वहाँ भी सम्मिलित थी। फिर उसके बाद आप देखेंगे पटेल फंडामेंटल राइट और अल्पसंख्यक समिति के वो बने। फंडामेंटल राइट प्लस डीपीएसपी की बात की उन्होंने। BN राव जो कच्चा मसौदा कानून के बहुत विशेषज्ञ थे, ये भी बाबा साहब ने जो प्रेरणा ली, मान के चलो, है ना, फंडामेंटल राइट या संविधान बनाने की जो भी प्रक्रिया थी, BN राव जी ने उनकी कच्चा मसौदा बनाने की जो भूमिका निभाई, तो फंडामेंटल राइट डीपीएसपी के लिए उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें दी उन्होंने। अब इसके बाद जो KT शाह थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, आप इसको याद रखेंगे, कई बार पूछा गया है। डीपीएसपी एक ऐसे चेक है डायरेक्टिव जो आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान राज्यों की इच्छा पर निर्भर है। राज्य की इच्छा होगी तो ये मानेंगे, इच्छा नहीं होगी तो नहीं मानेंगे, लेकिन चैलेंज नहीं कर सकते हैं इनको। अब डिफरेंस देख लेते हैं हम फंडामेंटल राइट में और डीपीएसपी में। भाग 3 में कहा गया है, ये भाग 4 की बात है। अनुच्छेद 12 से 35, ये 36 से 51, ये यूएसए से, ये आयरलैंड से। ये वादियों के हैं, ये वादियों के नहीं हैं। आपातकाल के समय निम्नलिखित आर्टिकल क्या हो सकते हैं? निलंबित हो सकते हैं। मतलब केवल 20 और 21 को छोड़कर सभी हो सकते हैं। ठीक है, आपातकाल इस पर प्रभावी नहीं होता है, इस पर आपातकाल का। फंडामेंटल राइट, अधिकांश राजनीतिक अधिकार हैं इसमें सामाजिक और राजनीतिक अधिकार हैं, दोनों सम्मिलित हैं इसमें।
तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है, स्टेटमेंट में पूछ लेता है। प्रावधान और प्रयोग की बात करें अब आर्टिकल 36 की। आर्टिकल 36 वही है जो परिभाषा है जो मूल अधिकारों के संदर्भ में है। आर्टिकल 37 की बात करेंगे, भाग 4 डीपीएसपी बाध्य योग्य नहीं है, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, देश के शासन में मूलभूत है, विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। अगर आपको लगे कि मेरी आवाज़ थोड़ी मान के चलो स्लो है तो आप इसको 1.5 में 1.25 में भी देख सकते हो और नोट डाउन कर सकते हो। आर्टिकल 38 लोक कल्याणकारी की अभिवृद्धि, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण समाज की स्थापना और व्यवस्था की गई है। इसमें सेकंड पॉइंट आय की असमानता को कम करना है। आय की असमानता कैसे कम होगी? से आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं या अवसरों की जो समानता है वो दी जाएगी। ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया, आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। 39 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 39 में ये 6 पॉइंट है, आप इन 6 पॉइंटों को विशेष याद रखना, इससे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। आयोग का महत्वपूर्ण आर्टिकल है ये, इससे पूछता जरूर है। 39 का सब क्लॉज ए सभी नागरिक का मतलब स्त्री और पुरुष दोनों की बात की है। जीविकापार्जन मतलब जीवन को चलाने के लिए पर्याप्त साधन की उपलब्धता कराएगा कौन? राज्य। ठीक है। 39 में क्या कह रहा है? भौतिक संसाधन, जो भी रिसोर्सेस हैं, चलिए अचल जो भी संपत्ति है ना, जो भी चीज़ें हैं, जो भी संसाधन हैं, जनहित में प्रयोग किए जाएंगे। ठीक है। 39C की बात करेंगे, धन एवं उत्पादन अहितकारी है, उत्पादन के साधन में विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन होगा, राज्य का ये कर्तव्य है। 39D समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे पुरुष हो या स्त्री एक समान वेतन दिया जाएगा अगर वो काम करते हैं, चाहे वो प्राइवेट काम हो, चाहे वो आपका गवर्नमेंट काम हो, कोई भी काम हो, समान वेतन मिलेगा, ये आर्टिकल में निहित है। 39E में क्या है? नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना। जैसे आप देख रहे होंगे हर ज़िले में एक गवर्नमेंट होता है ना, हॉस्पिटल, या फिर जैसे जिला अस्पताल बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बोलते हैं, तमाम जैसे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है आपका, है ना, वहाँ से भी आपको काफ़ी रियायतें मिलती हैं हेल्थ के लिए, जो भी दवाइयाँ मिलती हैं। ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे जैसे आयुष्मान कार्ड की सुविधा की है सरकार ने, तो ये हेल्थ के लिए काफ़ी काम किया गया है, उसकी रक्षा के लिए राज्य का कर्तव्य ये समय समय पर ये चीज़ें करते रहते हैं। 39 की बात करेंगे, बालकों के शोषण से बचाना, गरिमामय वातावरण, विकास के अवसर उपलब्ध कराना, है ना, ये चीज़ें इसमें कहा गया है। 39-40 आर्टिकल 40 देखेंगे आप, 40 में ये वाली बात कही है, राज्य पंचायत का गठन और सशक्तिकरण की बात की है। जैसे पंचायतों का गठन तो ये इसमें सम्मिलित है 73वां संविधान संशोधन 1992, है ना, जैसे जिला पंचायतों का गठन हुआ, 74 में आप नगर पालिकाओं का गठन हुआ, तो ये वाली बात इसमें सम्मिलित है आर्टिकल 40 में। 39A जैसे आप देखेंगे समान न्याय, समान निःशुल्क विधिक सहायता, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये वाली बात कही है। चलो आज यहीं तक रखते हैं, कल 41 से लेके हम 51 तक कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू।